क्या लोगों को एयर इंडिया की फ्लाइट में सफ़र करने से अब डर लगने लगा है? क्या लोग अब अपने टिकट को कैंसिल करा रहे हैं, या फिर जिन्होंने टिकट ले भी रखा है वो कहीं ना कहीं सफ़र करने से घबरा रहे हैं? 17 जून मंगलवार को यानी कि आज के दिन जो है एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है A1159 जो कि दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से लंदन जानी थी, लेकिन टेक्निकली ख़राबी के कारण फ़्लाइट को रद्द करना पड़ा और रद्द होने के बाद कई लोगों ने अपने टिकट को कैंसिल करा लिया गया और जानकारी के मुताबिक कई लोगों को रिफ़ंड भी दिया गया। लेकिन जिस तरीके से 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही बोइंग 787 जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, हादसा हुआ, उसमें कई लोगों की जाने गई, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोग अब एयर इंडिया की फ़्लाइट में सफ़र करने से घबरा रहे हैं। ऐसा हम नहीं, जो मिली जानकारी के मुताबिक और जो जानकारी सामने आ रही है उससे लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सहमे हुए हैं। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से तमाम तकनीकी या जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है उसको सही करने की कोशिश की जा रही है। 16 जून को भी एयर इंडिया की 2 फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी आई। हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट को तकनीकी खामी के चलते बीच उड़ान से वापस लौटना पड़ा, तो दिल्ली से रांची जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को भी तकनीकी खामी के चलते उड़ान भरने के तुरंत बाद ही वापस दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान को सोमवार शाम 6:20 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरना था। विमान में टेक्निकल इश्यू के चलते यात्रियों को जान का भय तो सता ही रहा है। वक्त रहते समस्या का पता चलने पर विमान की सेफ लैंडिंग भी हो जाती है, तब भी यात्रियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद अब पूरे देश में एयरपोर्ट्स को लेकर सुरक्षा बरती जा रही है। खास तौर पर अगर पटना एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट की अगर बात करें तो पटना एयरपोर्ट देश के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। और साल 2000 में यानी आज से ठीक 25 साल पहले पटना एयरपोर्ट से ठीक पहले एयर इंडिया का ही एक विमान हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद अब देखिए कि पटना एयरपोर्ट पर यानी अहमदाबाद विमान हादसे के बाद पटना एयरपोर्ट को लेकर सुरक्षा जो है वो काफी बढ़ा दी गई है और इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो यहाँ के अधिकारी हैं वो शामिल हुए, पटना जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो शामिल हुए, ट्रैफिक एसपी से लेकर पटना एसएसपी, तमाम जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पटना जू के जो डायरेक्टर हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। अब सबसे 15 जून को भी उड़ते विमान में तकनीकी खामी की बात सामने आई, जिसके बाद विमान को वापस लौटना पड़ा। इनमें एक फ्लाइट ब्रिटिश एयरबेस की बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर थी, जो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से चेन्नई जा रही थी। 15 जून को ही लखनऊ में लैंडिंग के दौरान फ्लाइट के पहिए से चिंगारी निकलने की घटना हुई। ये फ्लाइट सऊदी अरबिया एयरलाइंस की SV3112 थी। लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी निकलते ही पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी और तुरंत ही विमान को रोक दिया। इस प्लेन में हज यात्री बैठे हुए थे। हज यात्रियों को लेकर विमान जिद्दा एयरपोर्ट से आ रहा था। प्लेन में क्रू मेंबर समेत 250 यात्री थे। ऐसे सिचुएशन में यात्रियों की सांसें अटक गई होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अहमदाबाद विमान हादसे को याद कर यात्री और परेशान हुए होंगे। गनीमत रही कि यात्रियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा।